statement you have, prove that x2n y2 power 2n is divisible by x plus y. डिविजिबल प्रूव करना हो, मल्टीपल प्रूव करना हो, सेम थिंग है. ओके, फॉर n इज इक्वल्स टू 1. p1 आपका क्या आता है? यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर विच इज़ वॉट? एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई यूजिंग फॉर्मूला. सो नाउ यू कैन राइट, आपको एक्स प्लस वाई का सम फैक्टर शो करना है इसको, तो आप इसको m ले लो. सो यू कैन राइट p1 is true because what? It is divisible by x plus y. ये वाला पार्ट आपका प्रूव हुआ. नाउ लेट पी के इज ऑल्सो ट्रू. किसके लिए? फॉर n इज इक्वल्स टू k के लिए, वेर n इज योर नेचुरल नंबर. ऑलराइट, अगर पी के ट्रू है तो इट विल बी सम एक्स टू के माइनस वाई टू के, और अगर ये ट्रू है तो ऑब्वियसली ये आपका सम एक्स प्लस वाई इंटू एम होगा, इसका फैक्टर होगा. अब इसको यूज़ करना है, दोनों पावर सेम ही है तो किसी एक की वैल्यू निकाल लो. तो हम एक्स टू के की वैल्यू निकाल लेते हैं. दिस विल बी वॉट? एक्स प्लस वाई इंटू एम प्लस वाई टू पावर 2k. एंड नाउ यू विल यूज़ दिस वैल्यू इन पी के प्लस वन स्टेटमेंट. तो पी के वन स्टेटमेंट हमारा क्या बना? लेफ्ट हैंड साइड लिखते हैं उसका. लेफ्ट हैंड साइड आपका आ गया एक्स की पावर 2, एन को रिप्लेस कर रहे हो आप के प्लस वन से. ऐसे ही y2 n को रिप्लेस कर रहे हैं हम k प्लस वन से. सो यू गेट x टू पावर 2k प्लस 2 y टू पावर 2k प्लस 2. व्हेन यू सिंप्लीफाई दिस फर्दर यू गेट x की पावर 2k प्लस 2 था. आई कैन राइट दैट x की पावर 2k इंटू 2. सी वॉट? बेसिस सेम है तो पावर्स ऐड होती हैं, पावर ऐड हो रही है तो बेसिस स्प्लिट हो जाते हैं. सो सेम वे आई कैन राइट y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. एंड इसकी वैल्यू मेरी पी के स्टेटमेंट में आई थी, वो क्या आई थी आपकी? सम एक्स प्लस वाई एम प्लस वाई की पावर 2k इंटू एक्स स्क्वायर. नाउ दिस इज वॉट? y की पावर 2k इंटू वाई स्क्वायर. एंड देन इसको हमने ओपन करना है एक्स प्लस वाई एम इंटू एक्स स्क्वायर. ये आपका ऑलरेडी एक्स प्लस वाई का मल्टीपल है, इसको नहीं छेड़ना. अब वाई के पार्ट 2k इंटू एक्स स्क्वायर है, वाई के पार्ट 2k इंटू वाई स्क्वायर है. कुछ लोगों को पता लग गया होगा कि रिजल्ट ऑलमोस्ट आ चुका है हमारा. टेक y के पार्ट 2k कॉमन, यू गेट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर. And when you simplify this further, this will be what? X plus y, x minus y, x plus y throughout common. अगर throughout common है तो obviously ये पूरा x plus y का मल्टीपल है. मल्टीपल है तो x plus y इसको for sure डिवाइड करेगा, जो हमें प्रूव करना है. Therefore pk plus 1 is also true. Why? Because इट इज़ डिविजिबल बाय एक्स प्लस वाई. ये सब आप लिख दोगे, राइट. इनइक्वालिटी पे बेस्ड एक और सम देख लेते हैं. फॉर n इज इक्वल्स टू 1, p1 क्या हुआ आपका? 2 प्लस 7 लेस देन 1 प्लस 3 का होल स्क्वायर. दिस इज वॉट? 9. दिस इज वॉट? 4 का स्क्वायर 16. सो यू विल राइट p1 इज ट्रू. लेट द रिजल्ट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k. दैट इज वॉट? पी के इज ट्रू. ये आपने लेट किया है. अगर ये ट्रू है तो पी के स्टेटमेंट मेरा क्या हुआ? 2k प्लस 7, 2k प्लस 7 इज लेस देन k प्लस 3 का होल स्क्वायर, राइट. सो नाउ इस केस में क्या होता है? आपने पी के प्लस 1 स्टेटमेंट जो प्रूव करनी होती है, रिक्वायर टू प्रूव, एक बार वो लिख लो, थोड़ा आइडिया हो जाता है कि क्या प्रूव करना है. तो हमने किससे रिप्लेस किया? के को k प्लस 1 से. प्लस 7 इज लेस देन, हियर इट विल बी k प्लस 1 प्लस 3 होल स्क्वायर. व्हाट डज इट मीन? कि 2k प्लस 9 शुड बी लेस देन इक्वल, सिर्फ शुड बी लेस देन k प्लस 4 होल स्क्वायर, राइट. नाउ क्वेश्चन अराइज हाउ टू यूज पी के स्टेटमेंट. तो पी के स्टेटमेंट में अगर मैं 2 ऐड कर दूँ तो मेरी लेफ्ट साइड तो आ जाती है. सो लेट this will be 1 2. So adding
2 on both sides to pk स्टेटमेंट. ठीक है, तो हमने क्या किया 2k plus 7 plus 2 किया और on right side I get k plus 3 whole square plus 2. This is what 2k plus 9 is less than. You can open the statement. This will give you k square plus 9 plus 6k plus 2 k square plus 6k plus 11. Now assume this A, assume this A, assume this B, and what is my C statement? k plus 1 जो required to prove साइड है उसको आप लेट कर लो. required to prove ये था C. so आपने ये सारे वैल्यूज मेंशन करने हैं कि what is your A. let A is what 2k plus 9 and B you have assumed k square plus 6k plus 11 को and C is your what? C is your k plus 4 का होल स्क्वायर. सो हमने प्रूव क्या करना है. मेरे को गिवन है A इज लेस देन B. इफ़ आई प्रूव या तो B को C के इक्वल प्रूव कर दो या B को C से लेस प्रूव कर दो तो आपका बाय डिफ़ॉल्ट A लेस C आ जाएगा. ये करना है. ओके चलो करते हैं. हमने लिखा B स्टेटमेंट. अब C को थोड़ा सा ओपन कर लेते हैं. वी गेट k स्क्वायर प्लस 16 प्लस 2 4 ज़ा 8k. तो now I can write clearly B is less than C. Why so? k स्क्वायर है, k स्क्वायर इक्वल होता है 16 इज ग्रेटर देन 11 और 8k इज ग्रेटर देन दिस. तो दिस स्टेटमेंट इज ऑब्वियसली ग्रेटर देन 16. अब मे भी कुछ महान लोग ये सोच रहे हो कि इट डिपेंड्स ऑन द वैल्यू ऑफ k. अगर ये नेगेटिव हुई तो ये तो लेस हो जाएगा. बट हम क्या कर रहे हैं कि हमेशा किससे ले रहे हैं नेचुरल नंबर से. सो क्लियरली आपका B लेस देन C है. तो आपका A वॉज लेस देन B एंड B वॉज लेस देन C. दिस इम्प्लाई A इज लेस देन C. नाउ पुट द वैल्यू ऑफ स्टेटमेंट A. A आपका क्या था 2k plus 9. 2k plus 9 इज लेस देन C. C आपका क्या था k plus 4 होल स्क्वायर. k plus 4 होल स्क्वायर. एंड व्हाट वाज योर pk plus 1 स्टेटमेंट 2k plus 9 लेस देन k plus 4 होल स्क्वायर. ये रिक्वायर्ड टू प्रूव था. देयरफॉर pk plus 1 is also true, right?